नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। भाजपा और कांग्रेस में दिल्ली में टिकट फाइनल करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है और देहरादून में टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई है। इस माहौल में एक ही सवाल बनता है, दोनों पार्टियों में कितनी सीटों पर टिकट को लेकर सहमति बन चुकी है और कितनी पर अभी झगड़ा बाकी है। इस पर बात को आगे बढ़ाने से पहले आज के अखबारों पर नजर डाल लेते हैं, इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। अमर उजाला और हिंदुस्तान ने इसी खबर को लीड बनाया है। हिंदुस्तान कहता है कि भाजपा में 46 टिकट तय हो गए हैं और इन सीटों पर एक नाम पर सहमति बन गई है। हिंदुस्तान यह भी कहता है कि भाजपा की 70 में से 24 सीटें ऐसी है जिन पर अभी ऊह-पोह की स्थिति है। वही अमर उजाला ने जो लीड स्टोरी बनाई है उसके अनुसार भाजपा में 50 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं और 20 सीटों पर बात फंसी हुई है। हालांकि यह तय हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे, भले ही उनको वहां पर कितनी भी चुनौती का सामना क्यों ना करना पड़े। पार्टी उनके साथ है, लड़ाई लड़ी जाएगी। दो बातें और महत्वपूर्ण हैं, इसके बाद सीटों के घालमेल और तालमेल पर बात करेंगे। पहली, देहरादून में कोर कमेटी की मीटिंग में हरक सिंह रावत और अनिल बलूनी शामिल नहीं हुए हैं। यह बात इसलिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि जो मीटिंग में नहीं आ पाया वो वर्चुअली जुड़ा है। इसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का नाम शामिल है। अजय भट्ट बैठक में शामिल नहीं हो पाए लेकिन वर्चुअली भागीदारी ली है। और दूसरी बात भी इसी पहली बात से जुड़ी हुई है और वो यह कि आप ध्यान दें, अनिल बलूनी आजकल उत्तराखंड के सीन से गायब है। नरेंद्र मोदी की देहरादून और हल्द्वानी रैली के दौरान भी वो दिखे नहीं है, मौजूद नहीं रहे। उनके चाहने वाले मंच पर उनको तलाशते रहे, जबकि बाकी सारे सांसद और अन्य बड़े नेता मौजूद थे और अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए सवाल उठाना लाजमी है कि अनिल बलूनी कहाँ है। वैसे तो अंदर क्या चल रहा है यह जल्द ही सामने आ ही जाने वाला है क्योंकि बात जनता के दरबार में पहुंच चुकी है। करीब एक माह में तो सारी बातें, सारी तस्वीरें साफ हो ही जानी है, सारे पर्दे हट ही जाने हैं। इसीलिए आइए बात करते हैं टिकट की दौड़ पर। भाजपा का अब तक का अपडेट 3 लाइन में समझा जा सकता है। नंबर 1, भाजपा ने उत्तराखंड की सभी सीटों पर पैनल तैयार कर लिया है, लेकिन कई सीटें ऐसी है जहां पर 3 नामों पर सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए यहां पर 3 से ज्यादा नाम रखे गए हैं। इन अतिरिक्त नाम पर हाईकमान को फैसला करना है। नंबर 2, उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और महामंत्री संगठन अजय कुमार सभी पैनल के नाम के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रविवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। नंबर 3, उत्तराखंड को लेकर अमित शाह और नड्डा से रविवार को ही चर्चा हो सकती है। वैसे भाजपा के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 19 जनवरी को प्रस्तावित है, इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा में कितनी सीटों पर सहमति है और कितनी पर झगड़ा बना हुआ है, इसको लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ इसी के बाद हो पाएगी। अब आइए कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की बात करें तो पिछले 3 दिन से दिल्ली में हर रोज बैठक हो रही है, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी है जिन पर बात बन नहीं पा रही है। यूं तो हरीश रावत और गणेश गोदियाल कभी 45 तो कभी 50 और अब तो 70 की 70 सीटों पर सहमति की बात कर रहे हैं, लेकिन करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी है जिस पर हरीश रावत और प्रीतम गुट अपने अपने उम्मीदवार के नाम पर अड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट और कांग्रेस से आई जानकारी के अनुसार जिन सीटों पर दोनों पक्षों में कमान खिंची हुई है उनकी बात करें तो पुरोला, सहसपुर, देहरादून कैंट, रायपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, लक्सर, कालाडूंगी, डीडीहाट, सोमेश्वर, यमुनोत्री, हल्द्वानी, यमकेश्वर, लोहाघाट सीटें ऐसी है जिस पर बात बन नहीं रही है। वैसे और थोड़ा सा विस्तार में बात करें तो धनौल्टी सीट पर प्रीतम कैंप जोत सिंह की जगह पर वीरेंद्र सिंह के पक्ष में है। सहसपुर पर आर्येंद्र शर्मा, देहरादून कैंट पर सूर्यकांत दसमाना और हल्द्वानी में इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश के नाम पर प्रीतम कैंप जोर लगा रहा है। लेकिन हरीश रावत कैंप इससे सहमत नहीं है। हरीश रावत हल्द्वानी से दीपक बलूटिया को टिकट के समर्थन में है। इसी तरह पर भी रंजीत रावत के नाम पर मामला फंसा हुआ है। ध्यान में लाना जरूरी है कि अभी हाल ही में यहां पर रंजीत रावत के विरोधी सारे जो दावेदार है वो एकजुट हो गए और हरीश रावत को यहां से लड़ाने का एक मांग पत्र पार्टी को दे दिया है। और भी बहुत सी बातें ऐसी है जिनको लेकर इसी तरह की जानकारी दोनों कैंप से जुड़े लोग मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस पर बहुत ज्यादा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बड़े नेता खामोश है, चुप है, इसीलिए थोड़ा इंतजार जरूरी है। हालांकि यह सही है कि कांग्रेस में टिकटों की लड़ाई भाजपा से ज्यादा बड़ी है, यह साफ साफ दिख भी रही है। 3 दिन से दिल्ली में लगातार बैठक हो रही है लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है।
जबकि 30 नामों पर सहमति की बात तो सारे बड़े नेता सार्वजनिक तौर पर खुद कह चुके हैं। वैसे मेरा मानना है कि यह जंग बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, 1-2 दिन में ही तस्वीर साफ होनी है। इसीलिए एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना पर बात करते हैं और सूचना यह है कि चुनाव आयोग ने रैलियां और रोड शो पर रोक 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। इसी के साथ बंद कमरे में भी बैठक में शामिल होने वालों की संख्या 300 व्यक्ति या फिर कैपेसिटी का केवल 50% तक सीमित कर दी गई है। इस बार चुनाव कोविड की पाबंदियों के कारण शांत सा दिख जरूर रहा है, लेकिन भीतर बड़ी उथल पुथल मची हुई है जो साफ साफ महसूस की जा सकती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।